हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। इमेजिनरी नंबर्स में अपन ने पढ़ा कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है तो उसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -5 और इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स थे। उसके बाद में अपन ने समझा था कि रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट किया जाता है, मतलब रूट ऑफ -1 को आयोटा बोला जाता है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है और 1 आयोटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा होता है। ये अपन ने सीख लिया था। उसके बाद में अपन कुछ एक वैल्यूज फाइंड करना सीख रहे थे, जैसे आयोटा की पावर 52, आयोटा की पावर 56, आयोटा की पावर 57, आयोटा की पावर 58, ये सब वैल्यूज अपन फाइंड करना सीख रहे थे। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ने कर लिए थे। कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन तुम लोगों ने मेरे को सेंड कर दिया था। अभी देखो कुछ एक एग्जांपल्स और बता देता हूँ और उसके बाद में अपन बढ़ेंगे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ। तो देखो जैसे एग्जांपल है, मान लो तुम्हारे को वैल्यू फाइंड करनी है आयोटा की पावर 289 की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आयोटा की पावर 289 की। तो इसके लिए दो तरीके बताए थे। एक तो इस तरीके से कर सकते हो कि यार आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर है तो देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। ठीक है, लेकिन 2 4 जा 8 एक रह गया ना, एक रह गया तो आयोटा की पावर 1। क्या किया मैंने? 144 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा। ठीक है, 144 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा, लेकिन 289 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो क्या कर दिया? इनटू आयोटा की पावर 1 और कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 288 ये और 1 ये, तो 289 हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में -1 होती थी, ठीक है, और उसकी पावर 144 और इनटू आयोटा। अब -1 की पावर 144, तो -1 की पावर एक इवन नंबर आ गया, और इवन नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयोटा मतलब क्या आ गया? आंसर आयोटा आ गया। इसी के लिए एक को टाइप बताया था मैंने, टाइप सेकंड। जैसे आयोटा की पावर 289 है, तो आयोटा की पावर 289 को कैसे फाइंड करोगे? बोले आयोटा की पावर 4। ठीक है, अब फोर्स के अकॉर्डिंग चेक करो, तो एक तरीके से भाई 289 डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो 4 7 जा 28, 9 बचा। ठीक है ना, 4 2 जा 8 हो गया, 1 बच गया, तो ये 72 तो यहाँ लिख दो। ठीक है, और क्या बच गया? 1 बच गया। 1 का मतलब क्या हो गया? आयोटा जो बच गया ना, ये आयोटा 1 बच गया तो आयोटा की पावर 1, 2 बच जाता तो आयोटा की पावर 2, 3 बच जाता तो आयोटा की पावर 3 हो जाती और बाकी फिर बचेगा नहीं। तो आयोटा की पावर 4 होता है अपने पास में 1 की पावर 72 इंटू आयोटा, 1 की पावर 72 अपने पास में 1 और इंटू आयोटा, तो आंसर क्या आ गया बेटा? आयोटा आ गया। जो मेथड तुम्हारे को अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग सोल्व कर सकते हो। तो शायद ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो तुम लोग मेरे को एक बार बता देना। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को और समझा दूंगा, नहीं तो ठीक है। अगर किसी ने लास्ट वीडियो ही नहीं देखी हो तो एक बार पहले वाली वीडियो देखना, उसमें लास्ट में मैंने तुम्हारे को ये एग्जांपल्स करवाए थे। तो एक चीज नोट कर लेना कि मैं लिख रहा हूं आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n 1 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 4n किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। वेयर n बिलोंग्स टू n, जहां पे n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। जैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी लोगे, जैसे आयोटा की पावर 4 इंटू 1, आयोटा की पावर 4 इंटू 1 मतलब 4, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है। आयोटा की पावर 4 इंटू 2, n की वैल्यू 2 लोगे तो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 भी क्या होता है? 1 होता है। 3 लोगे 3, तो 4 इंटू 3 12, आयोटा की पावर 12 भी 1 होता है। आयोटा की पावर 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 भी क्या होता है? 1 ही होता है। ऐसे कोई भी नंबर ले लोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो, कि नोट डाल के कि आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल्स मत लिखो, एग्जाम्पल्स तो अपने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ये समझने के लिए था। शायद तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अपने चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले हिंदी में, इंग्लिश में है ना, सम्मिश्र संख्याएं।
कैसे नोट डाउन करोगे पता है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना, और हिंदी मीडियम वाले होंगे वो सम्मिश्र संख्याएं लिख के ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है ना। हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हो ठीक है ना, वो हिंदी तो लिखोगे उसके साथ में इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लिखना है, क्योंकि नॉर्मली अपन टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर से काम में लेंगे, ना कि सम्मिश्र संख्या काम में लेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से बोलेंगे। आगे की भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, मॉड्यूलस आएगा, कॉन्जुगेट आएगा, तो उसको हिंदी की जगह अपन इंग्लिश में ही बोला करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली ये ऐसे ही बोलते हैं, आगे तक जब भी पढ़ते जाओगे ना तुम लोग तो यही चलता जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन लिख रहा हूं, ए नंबर that can be expressed in the form of a plus iota b it's called, एक बार लिख लो उसके बाद में समझा दूंगा, it's called कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल रहा हूं, देख लो एक बार लिख लो, है ना, अगर दिख रहा नहीं होगा तो देखो, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी मीडियम वाले लिखो, एक संख्या जिसको ए प्लस आयोटा बी, एक संख्या जिसको ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, एक संख्या जिसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक संख्या जिसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब जहां पे a और b क्या है देखो, वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू r, जहां पे a कोमा b किससे बिलोंग करता है, a और b किससे बिलोंग करते हैं, r से, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्या लिखोगे, जहां a कोमा b बिलोंग्स टू r, ये लिखा था ना, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। उसके बाद में क्या लिखोगे, जहां a कोमा b बिलोंग्स टू r, वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे a और b क्या हो सकते हैं, रियल नंबर है, a और b क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। a और b तो रियल नंबर, और कोई भी नंबर जिसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अभी समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाई जेड, स्मॉल जेड, ठीक है। तथा हिंदी मीडियम में लिखोगे, तथा इसे जेड द्वारा दर्शाया जाता है, तथा इसे जेड द्वारा दर्शाया जाता है, किसे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, सम्मिश्र संख्या को। क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, एन नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, कोई भी नंबर जिसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और ए कोमा बी किससे बिलोंग करते हैं, आर से। आयोटा तुम ए और बी के बारे में बता दिए, ए और बी क्या है, रियल नंबर है, और आयोटा तुम लोग जानते हो, आयोटा किसको बोलते हैं, रूट ऑफ -1 को। और इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल जेड से। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कोई भी नंबर है जेड, अब z इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3 + 2 आयोटा, क्या लिख दिया, 3 + 2 आयोटा लिख दिया। तो ये इस नंबर को, कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है ना, जैसे 3 + 2 आयोटा, तो इस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक तो इस तरीके से जेड लिख के बोल दिया, दूसरा डायरेक्टली देखो, जैसे मैंने बोल दिया 5 + 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा, तो 5 + 2 आयोटा ये कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यहाँ आयोटा आ रहा है, ठीक है, तो 5 + 2 आयोटा ये रियल नंबर है और ये इमेजनरी है ना। उसके बाद देखो 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा भी कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा ना, बोले सर ये नंबर तो ऐसे a प्लस आयोटा भी, तो यहाँ प्लस आना चाहिए बेटा, इसको 3 - 2 आयोटा को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 + -2 आयोटा, तो क्या हो गया, a की वैल्यू तो 3 हो गई, प्लस आयोटा की जगह आयोटा और b की जगह क्या लिखा हुआ है, -2 है, तो 3 - 2 आयोटा। ऐसे ही क्या हो सकता है, -5 + 2 आयोटा, -5 + 2 आयोटा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ऐसे ही
2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा, ठीक है। ऐसे ही 8-2 आयोटा। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी नंबर जिसको a+i/b की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे a+i/b की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, a+i/b, a+i/b, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं? अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ में आ गया होगा, जहां पे a और b क्या है? रियल नंबर है। तो देखो a क्या है? 2 रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। यहाँ a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू ध्यान रखना -2 है। b की वैल्यू क्या है? -2। तो -2 भी कैसा होता है? रियल नंबर। अरे जितने भी नंबर पहले पढ़ रखे थे वो तो क्या होते हैं? रियल ही होते हैं ना, या आयोटा वगैरह को छोड़ के। जैसे मान लो ये नंबर भी मैंने बोला 5/3 + 2/7 आयोटा। तो 5/3 + 2/7 आयोटा भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। a+i/b। जब भी तुम्हारे को इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा हुआ मिल जाए तो उसको क्या बोल देना? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देना। क्या बोल देना? कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देना। अब देखो एक बात, तीसरी बात सुनो। तीसरी बात, 0+3 आयोटा, 0+3 आयोटा, और एक नंबर लिख रहा हूं 3+0 आयोटा। एक तो क्या लिखा? 0+3 आयोटा, और दूसरा लिख रहा हूं 3+0 आयोटा। अब देखो इधर ध्यान दो, 0+3 आयोटा का मतलब 3 आयोटा, 0 ऐड करोगे तो 3 आयोटा ही हो गया ना। और एक लिख रहा हूं 3+0 आयोटा = 3, मतलब यहां 3 की बात कर रहा हूं और यहां 3 आयोटा की बात कर रहा हूं। तो ये जो 3 है ना बेटा, इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक बात आ रही होगी, बोले सर इस 3 को तो अपन क्या बोलते थे? रियल नंबर बोलते थे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हो? तो तुम्हारे को बता दो, जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा सेट होता है नंबर्स का। जैसे तुम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर तुम लोगों ने वोल नंबर पढ़ा। तो जो 1 है वो नेचुरल नंबर भी है, वो वोल नंबर भी है, वो इंटीजर भी है। ठीक है, जो 1 होता है वो प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और इंटीजर का मतलब पूर्णांक भी है। उसके बाद में रेशनल नंबर भी है, 1 रेशनल नंबर भी होता है। वैसे 1 कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये जैसे कोई भी नंबर, ये देखो लिखा हुआ है ना, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3+0 आयोटा लिख सकता हूं। 3 को मैं क्या बोल सकता हूं? 3+0 आयोटा। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी? 3, b की वैल्यू कितनी? 0। तो ये कैसा नंबर है? ये रियल नंबर तो है ही है, लेकिन इसको और किस में बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ऐसे देखो 0+3 आयोटा, 0+3 आयोटा, तो ये क्या है? 0 किसकी वैल्यू? a की, 3 किसकी वैल्यू? b की। तो a+i/b, तो क्या हो गया? 3 आयोटा। 3 आयोटा अपन ने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर तो होता ही है, और कौन सा नंबर कौन से नंबर में आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। मतलब जितने भी रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, उन दोनों के जोड़ने से नंबर बने, कैसे भी नंबर बने, उन सबको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर तो बोलते ही हैं। कोई भी नंबर जिसको a+i/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अगर कोई भी नंबर जिसको a+i/b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे 10, तो 10 को a+i/b की फॉर्म में लिख दो ना यार। देखो 10+0 आयोटा, क्या लिख दिया? 10+0 आयोटा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो इस 10 को भी क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल ये रियल नंबर तो है, रियल नंबर तो है, लेकिन फिर और क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। और क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। जैसे मैं बोल रहा हूं 10 आयोटा, तो 10 आयोटा को लिख सकता हूं 0+10 आयोटा। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 10, तो ये भी कैसा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कोई भी नंबर जिसको अपन a+i/b की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब देखो आगे अपन एक चीज पढ़ेंगे, वो अभी बता देता हूं, फिर अभी लिखवाऊंगा अभी मैं। ठीक है, दोबारा बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे 0+3 आयोटा है, 0+3 आयोटा, इसका मतलब ये क्या है? 3 आयोटा है। अब तुम्हारे माइंड में क्या आया था अभी? बोले सर ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, और ये 3+0 आयोटा = 3 है। तुम्हारे माइंड में क्या आया था? सर ये तो रियल नंबर हो गया। तो बेटा ये जो नंबर होता है ना, जैसे 3+0 आयोटा = ये 3 हुआ, तो इसको बोलते हैं प्योरली रियल।
प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशुद्ध वास्तविक, इसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, विशुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्योरली रियल है ना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये कैसा है, ये कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, विशुद्ध काल्पनिक, विशुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या है। ये क्या है, 3 आयोटा, 3 आयोटा कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी और इसको बोलते हैं प्योरली रियल। कभी भी अगर मान लो ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो प्योरली कॉम्प्लेक्स, वो सॉरी प्योरली इमेजिनरी, और बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो प्योरली रियल। जैसे 10 को क्या बोलते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं, और 10 आयोटा को क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योरली रियल और इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो ये ध्यान रखना, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। और बाकी ये नंबर तो है ही है, इनको मत बोल देना, बोले मिक्स मिक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब मिक्स हो गया रियल और इमेजिनरी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योरली रियल में क्या होता है, b की वैल्यू 0 की इक्वल होती है a प्लस आयोटा b, तो b 0, और प्योरली रियल में a की वैल्यू 0 होती है a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अभी थोड़ी देर में टॉपिक आएगा अपने पास में, तो उसमें मैं तुम लोगों को ये लिखवाऊंगा। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। क्या बताया मैंने, सुन लो, कि कोई भी नंबर जिसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं उस नंबर को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर जिसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई मेरी बात समझ में। जैसे z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा b, ठीक है ना, 3 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ये नंबर्स भी क्या होते हैं, ये भी किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर तो शुरू हो ही गया, उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का मतलब बताया था मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, ठीक है ना। जेड के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, क्या लिखोगे हिंदी में, जेड के वास्तविक तथा काल्पनिक भाग, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखो कोई भी एक जेड दे रखा है, जेड का मतलब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वो समझो। जैसे लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट a प्लस आयोटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। माना z बराबर a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है, माना z बराबर a प्लस आयोटा b एक सम्मिश्र संख्या है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इसमें बेटा ये जो a होता है ना, a, ये जो a है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और ये जो b होता है ना, b, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान रखना, आयोटा बी को मत बोल देना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, केवल किसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं। ए को तो क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग, और बी को बोलते हैं काल्पनिक भाग। ए को बोलते हैं रियल पार्ट और बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल जैसे जेड, मान लो जेड की वैल्यू है 5 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा। तो ध्यान रखना, ये जो 5 होता है ना, 5, इसको तो बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। 5 को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। और इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, जो आयोटा के आगे लिखा हुआ है, आयोटा के आगे 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। तो क्या किया अपन ने, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ए क्या है, ए रियल पार्ट ऑफ जेड। तब ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखोगे, ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। और रियल पार्ट ऑफ जेड को इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे, आर ई ऑफ जेड। इसको बोलते हैं बेटा, जब भी ऐसे लिखा हुआ आएगा ना आर ई ऑफ जेड, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। देखो
10th क्लास और 11th क्लास की जो मैथ है ना बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मैथ चलेगी लॉजिकली मतलब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और ठीक है ना, चीजों को समझते जाओ, ठीक है ना, फिर क्लियर होंगी बातें। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ए जो है ए, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, और कैसे लिखते हैं, आर ई ऑफ जेड। और ऐसे ये जो बी है ना, बी इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं इसको, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, आई एम, ये जेड, आई एम और फिर जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ये रियल पार्ट ऑफ जेड और ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। एक एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल आर लिखा है तो कैपिटल आर, स्मॉल ई लिखा तो स्मॉल ई, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो कभी भी आर ई ऑफ जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, और आई एम जेड का मतलब क्या होता है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। देखो एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने जेड लिखा 5 + 10 आयोटा, 5 + 10 आयोटा। अब मैं तुम्हारे से पूछूं, अगर जेड ये है तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ये आर ई ऑफ जेड का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, और आई एम जेड ये लिखा हुआ है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो बहुत ईजी वे में बता सकते हो, रियल पार्ट ऑफ जेड तो क्या है 5, ए प्लस आयोटा बी, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है 10, केवल 10, ध्यान रखना केवल 10 लिखोगे। ऐसे देखो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा। तो यहां पे बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, 2 हो गया, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का इमेजनरी पार्ट क्या हो गया, देखो आयोटा क्या लिखा हुआ है -5, तो क्या हो जाएगा -5। साइन का जरूर ध्यान रखना, क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 हो जाएगा। ऐसे देखो थर्ड नंबर, मान लो मैंने जेड लिख दिया, जेड केवल बोल दिया 5 आयोटा, जेड क्या बोल दिया 7 आयोटा, ठीक है ना, ध्यान रखो 7 आयोटा। अब इसमें बताओ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है। तो देखो 7 आयोटा है, 7 आयोटा, तो 7 आयोटा का मतलब यहां लिख रहा हूं, यहाँ पे 7 आयोटा का मतलब होगा 0 + 7 आयोटा, 0 + 7 आयोटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन कौन सा है, प्योरली इमेजनरी है, विशुद्ध काल्पनिक है। तो z इज इक्वल टू 7 आयोटा, तो यहां पे बोल दू रियल पार्ट ऑफ z क्या है 0, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 0, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या है 7 है, ठीक है। ऐसे ही देखो z इज इक्वल टू हो गया -5, तो -5, अब -5 को क्या लिखोगे, -5 + 0 आयोटा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या, कोई भी नंबर जिसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको लिख दिया ना, लिखा जा सकता है -5 को -5 + 0 आयोटा की फॉर्म में। और a और b क्या है, रियल नंबर है, तो -5 भी रियल है और 0 भी कैसा है, रियल है। तो इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z तो क्या है -5, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है 0, जब तो 0 आयोटा लिख रहा हूं, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये चारों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। कोई भी नंबर जिसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर जिसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अगर ठीक है यहाँ पे a + आयोटा b की फॉर्म में कोई भी नंबर लिख दोगे तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पे a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और b को क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, और इस तरीके से डिनोट करते हैं। जैसे 2 - 5 आयोटा, तो 2 क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और -5 क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। 2 तो क्या हो गया, क्या 2 तो यहाँ पे रियल पार्ट हो गया, और -5 क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखो अब ये एग्जांपल्स मिटा रहा हूं, समझते जाओ। a + आयोटा b तो क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स है नंबर है, और a का मतलब रियल पार्ट ऑफ z और b का मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे नोट डालना, नोट, ठीक है, a इक्वल टू 0। और दूसरा इफ b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0, a इक्वल टू 0 होने का मतलब
इसका मतलब क्या हुआ, इसको और क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड कैसा हो जाए, जीरो। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाए। और बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, जेड का रियल पार्ट जीरो हो जाए या फिर जेड का इमेजनरी पार्ट जीरो हो जाए। तो अब देखो जेड क्या है, जेड है ए प्लस आयोटा बी। अगर ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया तो जेड क्या होगा, जेड हो जाएगा आयोटा बी। ठीक है, जेड क्या हो जाएगा, आयोटा बी। और अगर बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, देन जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देखो ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू जीरो, तो आयोटा इंटू जीरो तो क्या हो गया, केवल जीरो। तो ए प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ये जीरो तो क्या बचेगा, आयोटा बी। और अगर ये जीरो तो क्या बचेगा, केवल ए। ठीक है, तब जेड क्या हो जाएगा, आयोटा बी, और वहां पे जेड क्या हो जाएगा, ए। तो अगर जेड की वैल्यू आयोटा बी है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू जीरो के इक्वल है, ठीक है, और जेड इज इक्वल टू आयोटा बी है, तो इसको क्या बोलेंगे, जेड इक्वल टू आयोटा बी is called purely आयोटा बी। आयोटा बी बचेगा, केवल आयोटा वाली टर्म बचेगी, तो इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखोगे हिंदी में, जेड बराबर आयोटा बी विशुद्ध काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जेड इक्वल टू आयोटा बी विशुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। मतलब केवल अगर आयोटा बी लिखा हुआ आ गया, कुछ भी हो सकता है आयोटा बी का, मतलब 10 आयोटा, 20 आयोटा, 30 आयोटा, 40 आयोटा, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर z इज इक्वल टू ए हो गया, z इक्वल टू ए का मतलब z इक्वल टू 5, z इक्वल टू 10, z इक्वल टू 20, z इक्वल टू 30 इस टाइप से हो गया, तो z इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, राइटिंग समझ जाओगे, मतलब सुनते जाओ ध्यान से। z इज इक्वल टू ए इट्स कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इमेजनरी पार्ट जीरो है, इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो वो विशुद्ध वास्तविक है। ठीक है ना, प्योरली रियल। और अगर रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, मतलब केवल इमेजनरी पार्ट है, केवल इमेजनरी पार्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी विशुद्ध काल्पनिक हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। मैंने यहां पे दो बातें समझाई कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, तो a जो होता है ना, a इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और जो b होता है ना, b इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z। a को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और b को क्या बोलते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। ठीक है, अगर a की वैल्यू जीरो होने का मतलब रियल पार्ट जीरो हो गया, केवल क्या बचेगा, कॉम्प्लेक्स वाला बचेगा, वो सॉरी इमेजनरी बचेगा, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर बी जीरो हो गया, बी जीरो होने का मतलब क्या, इमेजनरी वाला जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, और केवल ए बचेगा तो उसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, विशुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में। क्या बताया सबसे पहले कि कोई भी नंबर जिसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, 5 प्लस 10 आयोटा, 30 प्लस 20 आयोटा, ठीक है ना, 1 माइनस 2 आयोटा, तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे a जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, और जो b होता है वो होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z। दो बातें। ठीक है, अगर a की वैल्यू जीरो तो वो प्योरली इमेजनरी, और अगर b की वैल्यू जीरो तो वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो ये तीनों बातें ध्यान से समझ लोगे। इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन समझेंगे कि कैसे, देखो दो शब्द आएंगे उसमें, सबसे पहले एक तो आएगा कॉन्जुगेट और एक आएगा मॉड्यूलस। तो क्या होता है कॉन्जुगेट और क्या होता है मॉड्यूलस, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में अपन समझेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन आएगा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, सब करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो ये चारों चीजें सीखेंगे और उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज 5.1 शुरू होगी।
होगी। ध्यान रखना बहुत लेंदी थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी लेंदी है, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी अगर थ्योरी अच्छे से समझ लोगे तो, और थ्योरी में अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर एक्सरसाइज बेटा समझ में नहीं आती। इसलिए जो थ्योरी बता रहा हूँ इस पर थोड़ा ध्यान देना। मैं बार बार बोलता हूँ 11th क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ, चाहे अभी पढ़ा रहा हूँ चाहे पिछले वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो एक बात जरूर बोलता हूँ कि थ्योरी पे कमांड करो। 11th क्लास की जो बुक है ना, इसमें मैथ की थ्योरी पे कमांड करो, ठीक है। ये बात मैंने पिछले वाले स्टूडेंट्स को भी बोली थी, तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ। अगर ठीक है, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो तुम्हारे भाई वगैरह कोई ना कोई जरूर जानने वाला होगा 12th क्लास में, उससे पूछ लेना 12th क्लास की जो थ्योरी होती, 11th क्लास की जो थ्योरी होती है वो 12th क्लास में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चाहे एक दो क्वेश्चन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जो सब लिखवा रहा हूं ना, ये बहुत अच्छे से नोट डाउन की हुई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, चाहे तुम लोग आईआईटी के लिए तैयारी कर लेना या फिर चाहे तुम लोग सीए के लिए तैयारी कर लेना, ठीक है। बेसिक तुम्हारा यही है, ठीक है, बेसिक तुम्हारा यही है। इसके अलावा थ्योरी तुम्हारे को वहां भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बस एक दो टॉपिक्स और ऐड होंगे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा थ्योरी देखने को तुम्हारे को नहीं मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूं ये जो थ्योरी है इसको बहुत अच्छे से कमांड कर लो, तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।